अब मैथ में 10th क्लास यूपी बोर्ड में आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर 4 होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, चैप्टर 4 कौन सा, अगर हिंदी में बोलेंगे तो अध्याय 4। ठीक है, और इसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या क्या सीखेंगे हम लोग, क्या फॉर्म होता है इसका, ठीक है, और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या होगा, एक क्रम से एक्सरसाइज के साथ आपको मैं कंप्लीट पूरा कराऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन में डाउट भी ना रहे, सारी प्रैक्टिस भी हो जाए, चीज़ें भी आने लगी। ठीक है, और उसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है? जैसे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर, सभी चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा इसमें क्या है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देखिए एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद होगा तो ये इक्वल 0 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा यानी बहुपद होगा, ठीक है, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। और अगर इसी तरीके से हमारे पास क्या लिखा होगा, द्विघात बहुपद अगर लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा? ये इस तरीके से लिखा होगा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो आगे स्मॉल ए बी सी डी होती है ये गुणांकों को बताती है। ठीक है, और मेन सवाल इससे ही पहचाना जाता है कि एक्स के रूप में अधिकतम घात एक्स वाई टी कुछ भी हो सकता है, मतलब उस चर का जो बदल सकते हैं, जो कि ए बी सी डी के लास्ट के अक्षरों से बताई जाती है, तो उसकी पावर में अगर पहले 2 है फिर एक बिना पावर वाला है, तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इक्वल 0 किया गया है तो इक्वेशन, और अगर उसको किसी एक लेटर से डिनोट कर दिया गया है तो एक पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर उसकी यानी घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या होगा हम लोगों को द्विघात समीकरण में जब बात करेंगे, तो अब जैसे ये तो आप लोग समझ गए, फॉर्मेट समझ गए, अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो यहाँ पहले 2 चीज़ें और जिन चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे इसमें कुछ वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो अगर उसको सॉल्व करने में 0 आंसर आ जाता है, एक्स की वैल्यू कुछ रखते हैं और उसका आंसर क्या आ जाता है? 0, तो उस वैल्यू को ही हम लोग रूट या इस समीकरण के द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इस समीकरण के आंसर क्या है या रूट क्या है, मूल क्या है। ठीक है, हिंदी में मूल, अंग्रेजी में रूट, या जीरोज़, शून्यक भी बोल दिया जाता है कि पहले फैक्टर बनाइए, उसको 0 के इक्वल कीजिए तो जो एक्स की वैल्यू आई दो वो। तो अब करने का तरीका देखिए और सीखिए, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग, इतना तो आप लोग जान गए कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब होता क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? एक्सरसाइज 4A करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली हम लोगों की रहेगी, प्रश्नावली 4A के क्वेश्चन है, उसमें आपको यही पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, थोड़ा सा इतिहास इसका जान लेते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व सबसे पहले कहाँ किया गया था? बेबीलोनिया में किया गया था, याद रखिए, वहाँ के लोगों ने इसे सबसे पहले किया था। और एक धराचार का सूत्र भी आप लोग पढ़ोगे तो वो तो उन्होंने बहुत बाद में दिया है, करीब 1025 के आसपास, मोहम्मद गजनवी के समय का। और उससे पहले जो है करीब हम लोगों के यहाँ भारत में एक ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, ब्रह्मगुप्त सॉरी, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त, तो उन्होंने करीब 558 ईस्वी में ही ये बता दिया था। 558 से लेके 665 ईस्वी के बीच में ही इन्होंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फार्मूले ढेर सारे तरीके सॉल्व करने के बहुत से दिए थे इन्होंने। तो आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, टफ नहीं है आपका। जैसे क्वेश्चन होगा, पहला ही क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ जांच करनी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है ये। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो इसको पहले आप इसमें जो जो ऑपरेशन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए अपने बॉड मास के अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मेट ये बन जाता है, ये वाला रूप बनता है, तो यानी वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा वह नहीं। ठीक है, तो अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अब इसको आप यहाँ आइडेंटिटी को ब्लैक पेन से दिखा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab
ये आइडेंटिटी जब हम लोग लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। या लिख देते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए एक क्वेश्चन अच्छे से। फिर उसके बाद 2 इंटू ए इंटू बी, और बी की जगह यहाँ पर 1 है, और इक्वल इस 2 का इसके अंदर देखिए अब यहाँ तक कितना हो गया, फिर इक्वल का साइन लगाया, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 6, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इक्वल टू 2x और माइनस का 6। तो ये 2x अब सबको ट्रांसपोज कर दो एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर पहले x देखिए पहले मैक्सिमम पावर वाले लिखिए, फिर x वाले लिखिए, तो एक 2x इस तरफ था एक उस तरफ, तो माइनस का 2x और प्लस का 1, और ये माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो प्लस का 6, और इक्वल में कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो इस तरीके से ये 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7, ठीक है, इक्वल 0। तो अब ये मत सोचिए कि यहाँ x का टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये फॉर्मेट अगर इसको हम लिखें स्टैंडर्ड में तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है 0x प्लस का 7 इक्वल 0, ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अतः ठीक है, यह दिया गया दी गई समस्या या दिया गया बहुपद, ठीक है, इसे इस तरीके से लिख देते हैं दिए गए प्रश्न को, ठीक है ना, दिए गए प्रश्न को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। अगर x में रूट आ जाए या पावर 2 से ज़्यादा निकल जाए तो फिर वो नहीं होगा। अब इसी प्रकार अब मैं सब में इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको सॉल्व करके जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, बाकी आप डिटेल में उसको लिखेंगे। जैसे सेकंड नंबर में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 6 और प्लस का 2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, ठीक, हाँ द्विघात समीकरण है, यस इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। इसके बाद थर्ड नंबर तीसरा क्वेश्चन है क्या कि x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। तो अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से हल करना है आपको। पहले 2 ब्रैकेट हैं तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सभी का अपना अपना तरीका होता है। तो मैं तो पहले एक पीछे से पकड़ लूँगा और इसको दोनों में कराऊँगा मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और फिर 1, तो प्लस का x और माइनस का 2, फिर x का इसमें किया तो एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ठीक है। तो माइनस का x और प्लस के 3 का कराएंगे तो प्लस का 3x और माइनस का 3, ये प्लस माइनस माइनस 3। आप सबको ट्रांसपोज कर दो तो बहुत सी चीज़ें जल्दी शॉर्टकट में समझने के लिए ऐसे समझ ली जाती हैं कि x, लेकिन आपको डिटेल में ही लिखना होगा। तो पहले स्क्वायर स्क्वायर वालों को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होगा माइनस का 2x और उधर से इधर आ गया तो माइनस का 3x, ठीक है। और ये एक पहले से ही कैसे से जोड़ देते हैं इनको तो ज़्यादा सही था, प्लस का x और ये इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 था ही और इधर प्लस का 3 इक्वल टू 0, सब कुछ इधर ले आए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5 और ये 2 हट जाएंगे तो माइनस का 3x बच जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे कह दें x 2x और 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 3x बच गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल 0। तो ये क्या आपका समीकरण x के रूप का है, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात, यह का मतलब कौन, ठीक है, जो सवाल दिया गया था। अतः दिया गया प्रश्न द्विघात
समीकरण नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से ही लिखिए, अतः दिया गया प्रश्न द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में राइटिंग लेख बहुत ख़राब है, आप लोग अच्छा साफ सुथरा लिखिएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो फोर्थ में क्या है, x-3 और 2x+1 इक्वल x+5, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस का 6x माइनस का 3 और ये किधर छूट गया हमसे, प्लस का x, ठीक है। इसके बाद x² और प्लस का 5x। तो ये देखिए 2x² पहले से था, x² इधर आ जाएगा तो माइनस का x², ये माइनस का 6x प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और वो भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x, फिर माइनस का 3 कोई नंबर इक्वल में 0। तो इस तरीके से आपका फाइनल क्या हो जाएगा, x², ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल 0। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, यानी इसका उत्तर होगा हाँ, ठीक है। अब मैंने डिटेल में ज़्यादा नहीं लिखा है, हाँ यह द्विघात समीकरण है। उसके बाद फिर 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें क्या होगा, उसमें लिखा हुआ है x²। साफ़ सुथरा हर क्वेश्चन को लिखिए, जैसे मैंने पहले आप बताया है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से ही लिखना है। x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल x-2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल x² प्लस का 4 और माइनस का 4x, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर की, ऊपर प्लस वाली लगाई थी, ये माइनस की है, तो a² प्लस b² माइनस का 2ab। फिर इसके बाद x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x इधर था, 4x इधर आ जाएगा, प्लस का 1 भी था, माइनस का 4 हो जाएगा, इसका 0। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, 7x और माइनस का 3 इक्वल 0। तो ये नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं कौन सा नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गए। 5 के बाद 6 नंबर की बात करते हैं। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि x+2 का होल ऑफ स्क्वायर होल क्यूब इक्वल 2x और x² माइनस 1। तो ये कैसे होगा, a³ प्लस b³ का फार्मूला आइडेंटिटी तोड़नी है आपको। तो अब a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो a³ प्लस b³ प्लस एक होती है 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, लेकिन उसमें अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 3a² और फिर हो जाएगा 3ab², ठीक है। ये आइडेंटिटी इसमें लगाइए, तो ये बन जाएगा क्या, x³ 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और फिर उसके बाद उसमें 8 के क्यूब करने के बाद फिर प्लस का 3a यानी x² और इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का होल स्क्वायर इक्वल 2x³ माइनस का 2x, अंदर x इसमें ब्रैकेट खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, x³ प्लस का 8 और प्लस का 6x² और प्लस का 2 2 जा 4 3 जा 12x और इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। सबको ट्रांसपोज कर दीजिए, देखिए क्या आता है, माइनस का 2x³, फिर x² की बारी आई, फिर x की बारी आई, ठीक है, और उसके बाद फाइनली नंबर होगा और इक्वल 0। ऑर्डर में ज़रूर लिखिएगा, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में। तो ये x³ तो ऐसा ही रहा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x² और ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 मिनट 2x³ था ये, तो ये हट जाएगा तो माइनस का x³ बचेगा, और ये प्लस का 6x² है आपके पास, 12 तो 14x हो जाएगा और प्लस का 8 बराबर 0। तो देखिए मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, इस अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद 7 नंबर पर अगर बात करें हम लोग, तो 7 नंबर को समझते हैं।
क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन तो पूरा वैसा ही है, बस सिर्फ आपको होल क्यूब उस तरफ खोलना है। आइडेंटिटी मैं पहले लिख चुका हूँ, अब यहाँ माइनस वाला है तो माइनस की आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब यानी 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी तो 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का तो अब यहाँ प्लस होता है, फिर 3ab स्क्वायर यानी 4 3 यानी 12 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद x एक बच गया, ठीक है ना। ये अगर आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होती है तो पहले मैं आपको यहाँ एक आइडेंटिटी इसकी खोल के बता देता हूँ कि किस तरीके से ये होल क्यूब को मैंने कैसे लिखा है। ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 2 का क्यूब और फिर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और फिर प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने उसकी वैल्यू यहाँ एक लाइन लिख देनी चाहिए थी मुझे पहले, लेकिन लिखी नहीं मैंने। आप लोगों को नहीं समझ में आता तो स्टेप बाय स्टेप पूरा कीजिए, और अगर डायरेक्ट समझ में आती है कैलकुलेशन तो लिख सकते हैं। फिर ट्रांसपोज करिए इसको। तो देखिए समय बचाने के लिए लोग यहीं से काट देते हैं, वैसे तरीका ये गलत है, पर समय का अभाव हो तो वहाँ पर ये किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ट्रांसपोज होगा तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और ये माइनस का तो प्लस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस का x उधर से आया तो माइनस का 12x और प्लस का 1 इस तरफ था, इधर नंबर है माइनस तो प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं तो 0। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर चलेगा तो 2x स्क्वायर और माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल 0। तो ये है द्विघात समीकरण। इसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके बाद अगला है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल एक्स प्लस 5 और x माइनस 1। बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जो है 4 की तरह है। पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस का x फिर माइनस का 6x और प्लस का 3 और फिर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और फिर कराएंगे तो माइनस का x और माइनस का 5, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसपोज करेंगे तो 2x स्क्वायर, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले एक जगह, फिर x ये देखिए माइनस का ये तो 7x हो जाएगा और इधर भी 5 में x एक कैंसिल हो जाएगा, या तो 4x बचेगा और ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3 था ये प्लस का 5 इस तरफ आ जाएगा और इक्वल में 0। तो कितना बन जाएगा, ये 1x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 11x हो जाएगा और ये प्लस का 8 इक्वल 0, ठीक है। तो इसका भी उत्तर होगा हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 9 नंबर में आपसे लोगों को क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल एक्स माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, होल हाफ स्क्वायर। और उसके बाद फिर है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसपोज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल 0, ठीक है। तो ये और ये 4 छूट गया तो माइनस का 4 भी आएगा इस तरफ, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल 0, क्योंकि माइनस 4 बड़ा है, ये 1 माइनस 4 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये अब आपका ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है यानी द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन जो आप लोगों के 10 से लेकर 13 तक 3 क्वेश्चन हैं, उसमें बोला गया है वर्ड प्रॉब्लम है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, कन्वर्ट करना है। तो बोला गया है 10 नंबर क्वेश्चन में कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जो कंटिन्यू 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीपल यानी गुणनफल कितना दिया है 306।
तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इस स्थिति के लिए अगर समीकरणों को बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या पहला धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक बराबर कितना x। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा आपका, अब सोचिए अगर उनका मल्टीप्लाई कितना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्रमागत बोला है तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक x+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x+1। अब प्रश्नानुसार क्या बोला उन्होंने कि दोनों का गुणनफल कितना है, या यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया हुआ है 306। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा इसके बराबर कर देंगे, यानी x+1 = 306। तो ये कितना हो जाएगा, x² + x = 306। ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, इतना, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी वर्ड प्रॉब्लम की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में यानी गणितीय रूप में बदल गई। फिर इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितने से, एक, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अब देखिए चाल ज्ञात करनी है तो चाल को ही हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं 11 के बाद, 11 नंबर इधर से करते हैं साफ सुथरा। तो 11 नंबर में बोला गया कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो और दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है आप लोगों को 480 किलोमीटर। तो लगा समय कितना हो जाएगा, ठीक है, लगा समय बराबर, तो ये पहली कंडीशन का है, यानी t1 कितना हो जाएगा उसको हम t1 मान लें, ठीक है। लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, सूत्र क्या रहेगा, दूरी बटे चाल, ये समय का सूत्र होता है, समय बराबर। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, 480 बटे x, ठीक है। अब ये तो थी हम लोगों की प्रथम शर्त, ठीक है। द्वितीय शर्त की बात अगर करेंगे हम लोग तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, तो द्वितीय शर्त के अनुसार अब देखिए यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो नई चाल कितनी होगी, तो नई चाल बराबर, पहले x तो थी 8 बढ़ गई तो x+8 किलोमीटर प्रति घंटे हो गए। तो द्वितीय स्थिति में लगा समय, अतः x+8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में लगा समय, चलने में लगा समय कितना होगा, तो दूरी बटे अब नई चाल जो है, ठीक है, इतने ही घंटे तो लगेंगे, ठीक। इसको मान लेते हैं ये टाइम t2 है, कितना है, ये t2 है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में कहा गया है कि जब 8 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। क्या लगते हैं, ठीक है। जब सामान्य चाल थी यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, सॉरी हमने ज़्यादा कर दी, इसमें कम दिया था क्वेश्चन में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अधिक नहीं है, सवाल में कम बोला गया है। क्या बोला गया है, कम बोला गया है। कम हो गई तो नई चाल कितनी होगी, x-8 और 480 x-। तो ये प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो पहले समय था t1 और जो दूसरा समय था t2, तो ये वाला 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो बराबर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें 3 आपको हटाने पड़ेंगे या 3 इसमें ऐड करें, क्योंकि ये 3 कम है और ये 3
जो है ज़्यादा है, जिसकी रफ्तार कम होगी उसमें समय ज़्यादा लगेगा, दोबारा वाले में रफ्तार कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अब कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो अगर इसको ट्रांसपोज करके हम लोग देख लें तो क्या ये T2 माइनस T1 बराबर 3 नहीं लिख सकते। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे, तो देखिए T1 और ये इधर आ गया तो माइनस का T2 हो गया इक्वल ये माइनस का 3 लिखा हुआ है, माइनस का 3। तो मैंने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो T2 हो गया प्लस का और T1 हो गया माइनस का, तो T2 माइनस का T1 इक्वल टू 3 इस तरीके से लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हमने इसमें रख दी टाइम की, तो T2 जो है टाइम वो कितना हो गया 480/x-8 और माइनस का 480/x इक्वल 3। अब इसका क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो x-8 और x, तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस नहीं होता, इसका डिवाइड इसमें किया जाता है, फिर जितना बचता है उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 480x और माइनस x का इसमें करेंगे तो इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इक्वल 3। तो अब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 480x माइनस का 480x और माइनस माइनस प्लस का 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 64 6, 8 32 6 38 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे इक्वल तो 3 चल ही रहा है और ये कितना हो जाएगा x² माइनस का 8x, ठीक है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 3840 इक्वल 3 इसमें होगा तो 3x² माइनस का 24x। सबको ट्रांसपोज कर लीजिए। तो देखिए इसको ट्रांसपोज मत इधर करिए, नहीं तो ये फिर से माइनस बन जाएगा, हमें पॉजिटिव बनाना होता है। तो इस नंबर को उस तरफ ले गए, तो कुछ इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ये दोनों देखिए माइनस, ये प्लस का था ये माइनस का, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। और हम लोग यहाँ पे 0 इक्वल लिखना चाहिए लेकिन हम लिखते रहे इस तरफ। तो ये इस तरीके से आपकी वर्ड प्रॉब्लम को गणितीय रूप में यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528, ठीक है, मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो अब हमें नहीं मालूम तो हम लोग मान क्या लेंगे, मान लिया, माना भूखंड की लंबाई बराबर x, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ और समझिए ज़रा, आपको रिलेशन दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लेकिन चौड़ाई कितनी है हमें नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लंबाई नहीं इसमें चौड़ाई ही मानते हैं पहले, तो सवाल सरल हो जाएगा। चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया, तो लंबाई अपने आप कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी कितनी 2x, क्योंकि दुगनी बोली उन्होंने। फिर उसके बाद चौड़ाई से दोगुनी, दोगुने से 1 अधिक भी है, कितनी है 1 अधिक भी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक है। तो फिर इसके बाद प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जाते हैं किसी आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली और क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है। तो 528 और एल की वैल्यू x है और चौड़ाई है 2x+1, तो इस प्रकार से हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² और प्लस का x, ठीक है। ट्रांसपोज करें यानी पक्षांतर करेंगे तो कितना बन जाएगा प्लस का x, और ये 528 उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में, क्योंकि इस तरफ प्लस का है। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 क्या बोला, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ बड़ी है लेकिन रोहन कितना है ये नहीं बताया। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। अब और उस तो इसलिए उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वो प्रश्न में बोला है 60 वर्ष या 26 वर्ष अधिक है, तो x + 26 हो जाएगी उसकी माँ की आयु।
अब 3 वर्ष बाद की बात कर ले तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी? रोहन की आयु बराबर x+3, ठीक है। और उसके बाद 3 वर्ष के बाद की बात अगर करें हम लोग, फिर 3 वर्ष बाद ही उसके माँ की कितनी हो जाएगी आयु, ठीक है। तो माँ की आयु हो जाएगी x+26+3, तो यानी x+29, ठीक है। 3 वर्ष बाद गुणा बोल दिया गया है, 3 वर्ष बाद उम्रों का गुणा कितना है? 360, ठीक। तो प्रश्नानुसार अगर हम लोग आते हैं, ना ये लाइन लिखते, सीधे हम लोग प्रश्नानुसार बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये बोला कि यही दोनों आयु तो हुई 3 साल बाद, ये रोहन की और माँ की, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? x+3 और x+28 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 360। तो इस तरीके से अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस का 3x और 28 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28x और फिर 3 का इसमें करेंगे तो 3 8 से 24 कैरी 2 और 3 6 तो 8 और ऊपर 360, ठीक है। तो अब इनको x² प्लस का 31x और प्लस का 84 और माइनस का 360 इक्वल 0, तो कितना हो जाएगा? x² प्लस का 31x और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा? 10 में से 4 गए 6 और 5 में 8 जाएंगे नहीं तो 7 आएगा यहाँ। 15 में जो है आपका हो जाएगा सॉल्व, इसमें नहीं, 15 में 6 जाएंगे तो 9 आएगा यहाँ पर। और गलत मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, 360 अपॉन माइनस का 84 तो 10 आएगा, तो 6 बचेगा। और यहाँ पर 5 15 में 8 के तो 7 ही होगा, 2 होगा, 7 और 2 माइनस का इक्वल 0। ये फाइनल x² प्लस का 31x और माइनस का 276 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई लास्ट क्वेश्चन की। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें सभी लगभग NCERT के क्वेश्चन हैं। होमवर्क में अगर इसे प्रैक्टिस इसकी कीजिए अपनी कॉपी पे और रफ पे इसको दोबारा लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से क्वेश्चन सारे आपके पास लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग फिर मूल और रूट्स की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, वो सॉल्व करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे।